दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है जॉन एफ कैनेडी की। ये थे अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जिनका असैसिनेशन हुआ था। वो गए थे डलस, टेक्सास में एक जगह है। जो लोग नहीं जानते हैं तो अमेरिका के स्टेट्स बहुत बड़े बड़े हैं और टेक्सास नाम का जो स्टेट है वो एरिया में इंडिया से भी बड़ा है। वहां पर कुछ नॉर्मल डिस्प्यूट्स चल रहे थे पार्टीज के बीच में, तो वो दूर करने के लिए वो पहुंचे थे क्योंकि 1-2 साल के बाद फिर से उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रन करना था। प्रेसिडेंट बने हुए उन्हें कुछ 2 साल 10 महीने हो गए थे और वहां पहुंचे और कहते हैं कि इंटेलिजेंस के पास खबर थी कि उनके ऊपर शायद अटैक हो सकता है। उसके बावजूद वो पहुंचे। वो एरिया ऐसा था कि जहां उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। वो और उनकी पार्टी वहां से कभी जीते भी नहीं थे, तो पॉपुलैरिटी फिर भी थी उनकी क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे वहां के। और वहां पे कहते हैं कि कुछ 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ उमड़ कर आई थी अपने प्रेसिडेंट को देखने के लिए। कहते हैं कि 3 गोलियां चली उन पे। एक गोली उनकी गर्दन बाहर निकली, कहीं पीठ के ऊपर लगी होगी। दूसरी गोली उनके सर में लगी और तीसरी शायद उनको नहीं लगी, पर 3 गोलियां शूट करी गई थी। शूट होने के 1 घंटे के अंदर अंदर एक बंदे को पकड़ लिया गया, ली हार्वी ऑसवाल्ड के नाम का, और वो हमेशा कहता रहा कि उसने नहीं मारा है, उसने नहीं चलाई गोली। उसके 2 दिन बाद, ये नवंबर 22, 1963 में हुआ था, 24 नवंबर को उसको लेकर जाया जा रहा था कहीं कोर्ट में हियरिंग के लिए। तो रास्ते में जैक रूबी नाम का एक बंदा, जो कि एक नाइट क्लब का ओनर था, उसने ये कह के उसको गोली मार दी कि उसने प्रेसिडेंट को मारा है और हमारे प्रेसिडेंट को मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उससे। हैरानी की बात यह है कि जॉन एफ कैनेडी के नाम पे न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट भी रखा गया है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा था एग्जैक्टली और क्यों मारा था, उसके पीछे रीजन क्या था। कहते हैं कि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर। रशिया से, क्यूबा से रिलेशंस अच्छे नहीं थे। सबके सब न्यूक्लियर पावर बन के भी उभर रहे थे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं से डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। फिर थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी भी बढ़ी थी हमारे कैनेडी साहब की, क्योंकि रशिया से कुछ समझौता कर लिया था उन्होंने। समझौता कुछ लोगों को रास नहीं आया था शायद। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को पता नहीं, लेकिन इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज होने के बावजूद, दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर कंट्री होने के बावजूद, आज तक वो पता नहीं लगा पाए कि कैनेडी साहब को किसी ने मारा तो क्यों मारा और किसने मारा, कौन था उसके पीछे। अभी तक, आज तक उसके बारे में क्लियरली पता नहीं चल पाया है। उसके सारे पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे पब्लिक कर दिए गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा। रहस्यमयी कहानी है ऐसी और भी कहानियां सुनाएंगे आपको ट्रू स्टोरीज के अगले एपिसोड में। अगर ये कहानी के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बस नाम टाइप कर दीजिएगा, बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ट्रू स्टोरीज के अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।